शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। जो अनुभूतियां हैं ये हमारी और आपकी नहीं है, ये जो नॉलेज है, ये सर्विस है, ये सब कुछ ईश्वरीय देन है। और आज कुछ दिव्य आत्माएं अनुभव कर रही हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, वो दिन दूर नहीं, वो समय बहुत ही नजदीक है कि सारे संसार के बड़े बड़े दिग्गज, जन साधारण से लेकर के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाली आत्माएं अनुभव भी करेंगी और कहेंगी, यही है, यही है, यही है वो स्थान, यही है वो स्थान जहां से मनुष्य देवत्व पद प्राप्त कर रहा है। यही वह है वो स्थान जहां ईश्वरीय कार्य डायरेक्ट चल रहा है। इनडायरेक्ट वे में तो बहुत कुछ, सब कुछ उसी का है, लेकिन डायरेक्ट कार्य उसका चल रहा है। ये बहुत जल्दी हमारे सामने सीन आने वाला है। अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत अटेंशन देने की बात है। जब सारे विश्व की, सारे ब्रह्मांड की नजर अपने ऊपर हो तो हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ाना है, ये हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं समय प्रति समय। और समझदारी कहती है कर ले पुरुषार्थ, कर ले पुरुषार्थ, स्व परिवर्तन पहले कर ले। विश्व परिवर्तन तो बाबा चुटकी में करा ही देगा। तो आइए, इन सभी का जो आधार है हमारा बाबा है, और हमारे जीवन का दो ही आधार है, बाबा और बाबा की वाणी। तो आइए सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन के तहत आज की मुरली का। मीठे बच्चे ऊंची मत एक बाप की है। क्या? मीठे बच्चे ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। संकल्प करो, मातेले बनेंगे और बाबा से पूरा वर्षा लेकर के रहेंगे। जब आप ये संकल्प लेंगे तो क्या होगा, अप डाउन रास्ते आएंगे, विकल्प आएंगे। संकल्प कभी ढीला होगा, कभी तेज गति का होगा, ये सब होगा। लेकिन उस संकल्प को जो आपने लिया कि बाबा का मातेला बच्चा बनना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है, उसको आप रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। उसको सोच से हटा करके अपने अंदर स्मृति में सेट कर लो, फिर देखो चमत्कार। मीठे बच्चे ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न है आज का, सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय ना होने के कारण। अब देखो बाबा ने क्या कहा, मातेले नहीं, सोतेले बच्चों को किस एक बात का निश्चय ना होने के कारण बाबा के और बाबा के कार्य के मददगार नहीं बन सकते। निश्चय चाहिए। 2-3 दिन से बाबा विशेष कह रहे हैं। कभी बाबा कहते हैं जब तक ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा का ये कार्य है, जब तक ये निश्चय नहीं है वो परमधाम निवासी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा करके कार्य कर रहे हैं, तब तक आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक ये निश्चय नहीं है, तब तक अगर आ भी गए बाबा की दुनिया में, तो कल की मुरली थी आपने सुनी कि वो फिर क्या करेंगे, वो हंगामा ही मचाएंगे, है ना, अशांति फैलाएंगे। आज बाबा ने क्या कहा, सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाबा और बाबा के कार्य के पूरे मददगार नहीं बन सकते। कौन से हैं? सोतेले बच्चों को ये निश्चय नहीं होता। क्या निश्चय नहीं होता? कि अभी पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भविष्य तो है ही उज्जवल, लेकिन वर्तमान में भी जो बहुत ही शुद्ध पवित्रता की कसौटी पर खरी उतरती हैं आत्माएं, वो ये जो संगम युग में जो एक पवित्र दुनिया है, बाबा की पवित्र परिवार है, यहाँ पर अपने सभी बाबा के बच्चों के दिलों पर वे राज्य करने के निमित्त बाबा उन्हें बना देता है, स्वराज्य अधिकारी बना देता है, और इस परिवार के दिलों के राज्य का भी अधिकारी बना देता है।
सतयुग तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन वर्तमान समय भी ये बात अपने ऊपर लागू करने की जरूरत है। अगर ब्राह्मण जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ना है, अगर आपको इस ब्राह्मण जीवन में बहुत उन्नति करनी है, अगर ब्राह्मण जीवन में आप सिरमौर बनना चाहते हैं, ईश्वरीय कार्य के निमित्त बनना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों, इस पवित्रता की जो बात है, पवित्रता की जो तात है, पवित्रता की जो लगन है, उसमें अपने आप को लगा दो, मनन चिंतन करके उसको धारणा में उतार लो। निश्चय हो तो पूरे मददगार बने ना, इस बात पर निश्चय हो तब तो पूरे मददगार बने। बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करें, बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। जो मातेले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते, बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं, है ना। और सोतेले का बाबा ने सुनाई दिया है। अब हमें किस कैटेगरी में जाना है, हमें स्वयं चुनाव करना है। इसलिए कहा गया, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है हे अर्जुन, है ना। सब कुछ बताने के बाद बाबा कहते, बच्चे चुनाव आपके हाथ में है। गीत, तकदीर चका कर आई हूं। अब क्या करना है, बनाना है, जितना बना सको, तन से, मन से, धन से, मन, वचन, कर्म से, जैसे आपका जितना बना सको। कलम आपके हाथ में, कागज भी आपके हाथ में, लंबा कागज है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चों का कहना है कि बाबा हम पाठशाला में आए हुए, इसको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे बच्चे, सत्य के साथ तुम्हारा संग है। सत्य कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ। अब तुम बच्चे उस सत्य के साथ यानी बेहद के बाप के संग में बैठे हो। वास्तव में बाप तुम्हारे दो हैं, है ना। एक लौकिक है, लौकिक तो सभी का होता है, यहां पर एक अलौकिक और एक पारलौकिक, तीसरा भी मिला दो यानी लौकिक, है ना। तो बच्चे हद का बाप और बेहद का बाप, शरीर का जन्मदाता और आत्मा का पिता, एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, और फिर हद का जो लौकिक, और फिर तीसरा अलौकिक पिता, जिसे धर्म का पिता भी कहते हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप तो शरीर के पिता हैं, विकार से जन्म लेने वाली, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को बच्चे पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी होती है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलीस वर्ल्ड, नई दुनिया। आप हमेशा याद रखो कि राम यानी वो निराकार, राम के दो पुत्र दिखाए, लव और कुश। एक ऋषि के संकल्प शक्ति से कुश के द्वारा, और एक उनका वैसा यानी ईश्वरीय सत्ता का। ये जो घटनाक्रम है पूरा कल्प का, ये दो भागों में विशेष बटा हुआ है, तपस्या के बल से, योग के बल से, और दूसरा फिर द्वापर युग के बाद में भोग के बल से। बाबा कहते बच्चे दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया फिर वही पुरानी हो जाती है। बच्चे जैसे नया विश्व फिर पुराना हो जाता है, ऐसी ये सृष्टि भी है, ये दुनिया भी है। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। भारत को स्वर्ग कहा जाता था, सचखंड था, वो सतयुगी दुनिया थी, बैकुंठ था। बच्चे सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। फिर धीरे धीरे दो कला कम हुई, सतयुग के बाद दो कला, बाबा ने पूरा अच्छे तरीके से बताया। फिर बच्चे दो कला कम हुई, थोड़ा नीचे आए, फिर कला कम हुई और नीचे आए, फिर कला कम हुई और नीचे आए। सतयुग में राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण वही बनते, और फिर धीरे धीरे उनकी जो डिनाइस्टी है, उनका घराना है, जब पूरा होता है 8 जन्म और सतो प्रधान दुनिया का समय जब पूरा होता है, फिर त्रेता युग आता है, तो दो कलाएं कम हो जाती। इसलिए श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाया जाता है और उनकी अष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि 8 जन्म सतयुगी दुनिया में एक आत्मा लेती है। और 9वीं श्री रामचंद्र जी की मनाई जाती है, क्योंकि त्रेता युग शुरू हो जाता है और श्री रामचंद्र जी को
14 कला संपूर्ण दिखाया है। तो 2 कलाएं कम दिखाया है श्री कृष्ण थे, तो और श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाया। तो पहले देखो कितनी सुंदर बात, पहले जो है पूर्णता होती है, फिर धीरे धीरे कमियां आती हैं। इसी तरीके से ये बात पक्की हो जाती है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वे सतयुग के प्रथम राजकुमार राजकुमारी राधा कृष्ण हैं, और वही जब बड़े होकर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, राजगद्दी के तिलक के मालिक लायक बनते हैं, राज्य चलाते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे पूरे युग में 2 कलाएं सिर्फ कम होती हैं, है ना। बाबा कहते बच्चे फिर त्रेता आता है, तो राम सीता का फिर बच्चे राज्य हुआ। देवता से क्षत्रिय घराने में आ गए, देवता घराने से कहा गए, क्षत्रिय घराने में आ गए बच्चे। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। फिर दुखधाम द्वापर से शुरू होता है, एकदम नहीं, धीरे 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 द्वापर और कलयुग दुख धाम होता है बच्चे। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। पहले 16 कला संपूर्ण सदगति और फिर 14 कला संपूर्ण सदगति। फिर जब द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है तो भारतवासी बहुत दुखी होने शुरू होते हैं। हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि देवताएं जो थे वाम मार्ग में चले गए, मतलब गिरावट की मार्ग में चले गए। तो गिरावट की मार्ग क्या, कहां गए, कैसे गए, उनके चित्र वगैरह भी कई जगह बने हुए। तो वास्तव में द्वापर के बाद धीरे धीरे गिरावट शुरू होती है और वही दैवी घराने की आत्माएं जन्म लेते 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 बिल्कुल डाउन में कलयुग में चली जाती है और फिर बाबा आ जाता है। कितना सुंदर बना हुआ है सृष्टि चक्र का खेल। तुम बच्चे जानते हो बाप आया है अभी दुनिया की तकदीर जगाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया को ठीक ठाक करने की मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा ने कह दिया बच्चे कितना भी कुछ पुराने मकान को कर दो, आखिर तो वो एक दिन ढहेगा ही। बाहर से आप पलस्तर वलस्तर ठीक करते रहो, लेकिन एक इंटरनल जो है उसके फाउंडेशन की और उसके अंदर उसकी एक उम्र होती है। तो यही तरीका है। बाबा कहते हैं आखिर तो ये दुनिया जाएगी ही जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, हाँ, डरने की बात नहीं और किसी को डराने की बात है। जो सत्य है उसको समझना है और प्यार से स्वीकार करना है, ठीक है। तुमको याद रखना है हम शांति धाम के वासी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं बच्चे पाठ बचाने। 84 जन्म लेते हो, यह बाप बैठ सारा हिसाब किताब तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो इस युग को सहज योग क्यों, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते नहाते, है ना। आप बाबा को याद कर सकते हो। यहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, मन का योग है, मना योगा, यानी इसको हम कहते हैं राज योगा। तो बच्चे जानते हो ना बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे। तुम कहते हो ना बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे पुरुषार्थ करो, जरूर आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते हो। ये एम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये पाठशाला है बच्चे भगवान की है, ये किसी मनुष्य के द्वारा रचा हुआ यज्ञ नहीं है और ना इसका कोई चलाने वाला। बहुत ही वरिष्ठ बहन भाइयों दीदी दादियों से आप अनुभूतियों का एक खजाना पाएं, आप श्रवण करें, सुने, देखें, उनसे पूछें तो आपको पता पड़ता है। जीवन में जितने बड़े बड़े महारथी वो कहते हैं बाबा बाबा, बस बाबा ही बाबा और कुछ नहीं। वो चाहे तो कुछ भी कर दे, तो कर दे मिट्टी को सोना, तो कर दे मिट्टी को सोना, तेरी वो रहमत आली है जो कर दे मिट्टी को सोना, तेरी वो रहमत आली है। अरे बाबा का खेल है, बस इसको समझो। बाबा कहते बच्चे ये पाठशाला है भगवान की। भगवान वाच बच्चे मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। वंडरफुल बात है। लिखा हुआ है मानुखते किए देवता करत न लागी वार, मूत पलीती कपड़ धोए। उस गुरुओं के गुरु परम सतगुरु ने, लेकिन कब धोए, कब मनुष्य को देवता बनाया और उन देवताओं ने कहां राज्य किया, कैसे देवताओं का साम्राज्य आया, इसके बारे में कुछ नहीं। वो बाबा यहां कार्य कर रहा है आकर के।
इसलिए बाबा कहते दुनिया में भी सत्य तो है, लेकिन आटे में नमक मिसल। तुम बच्चे राजाओं का राजा बनो, मातेले बनकर पूरा पुरुषार्थ करो। देखो बच्चे, बाबा ने समझाया है स्वर्ग में शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होता है कि पुनर्जन्म हमारा होने वाला है और ये मैं पुराना जो शरीर है वो मैं छोड़ रहा हूं। दुख नहीं होता, समझते हैं अभी हम यह शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे, शरीर की आयु पूरी हुई, अकाले मृत्यु बच्चे वहां होता नहीं, एक्सीडेंट या हार्ट अटैक या फलाना ढीका साइलेंट अटैक और पता नहीं कितने अटैक, ये सब वहां नहीं होता। हंसते हंसते व्यक्ति कभी कभी लड़खड़ा जाता है, कुछ काम कर रहा है वहीं टेबल पे बैठ गया, तो ये सब वहां नहीं होता, कोई एक्सीडेंटल केस भी होते हैं। बाबा कहते अकाले मृत्यु वहां होता नहीं, पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सर्प का मिसाल भी और भ्रमरी का मिसाल भी। भ्रमरी में भी बच्चे अकल है, अकल जो बिस्टा के कीड़ों को ला करके भूं 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 करके उसे पंख दे देती है। बाबा कहते बच्चे तुम निमित्त आत्माएं हो ईश्वरीय कार्य के, हर बाबा का बच्चा निमित्त है। किसी के प्रति ये नहीं को ये सुनते नहीं फलाना नहीं, ज्ञान की तरीके से जरूरत है उन्हें, सत्य स्नेह की जरूरत है, रूहानियत की जरूरत है, ईश्वरीय प्यार की। आप देना तो समझें, सीखें तो सही। बाबा कहते बच्चे भू भू करके अपने जैसा बना देते हैं। भ्रमरी में अकल है, आजकल के मनुष्य में देखो क्या अकल है। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियां हो, वैरायटी मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बना देती हो। तुम बच्चों को बाप सुखी बनाने आया है, सहज राजयोग सिखलाने आया है। राजयोग कब सिखलाया था तुम्हारे सिवाय कोई जानते नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम मेरी मत पर चलो और श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ। देखो बच्चे इस समय सब माया की मत पर चल रहे, सबके अंदर विकार घुसे हुए, गंदगी घुसी पड़ी है। बहुत कम आत्माएं हैं जो इन पर, इस माया पर विजय पाकर के कार्य कर रही हैं। बाबा कहते सर्वव्यापी के ज्ञान ने बिल्कुल मनुष्य को कौड़ी तुल्य बना दिया। कैसे बना दिया? मैं भी भगवान तू भी भगवान, यानी आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट कर दिया, आत्मशक्ति का ही बिल्कुल वो कर दिया। और फिर दुनिया में देखो क्या सारे भगवान ही भगवान उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं क्या। बाबा कहते बच्चे कौड़ी तुल्य बना दिया बिल्कुल। अभी तुम बच्चे बाप के बने हो, अब तुम समझते हो कि आत्मा की अपनी एक ताकत होती है, प्रकृति भी एक अजर अमर अविनाशी सत्ता है, और हम दोनों से ऊपर वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, वो चर अचर का स्वामी, जिसके अंडर में ये सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ और हम आत्माएं भी। तो तीन सत्ताओं के आधार से ये सारे संसार का घटनाक्रम चल रहा है। बस अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र पर 7 डेज का कोर्स कीजिए, आपको ये बातें सारी पता लग जाएंगी। देखो बच्चे अभी तुम धक्के खाने से छूट गए ना, या अभी भी धक्के खाने का मन करता है? कई हैं ऐसे जो शिव बाबा भी करते हैं, और फिर मना नहीं है, वो कोई कार्य बुरा नहीं है, लेकिन जबकि जीवन का लक्ष्य मिल गया हो, जिसे सत्य की पहचान हो गई हो, फिर भी भ्रमित होकर के इधर उधर भटक रहा हो, उसको समझदार तो नहीं कहेंगे। फैसला आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। देखो बच्चे तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो, जानते हो अभी बाप अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनने का वर्षा देते हैं, तो बच्चे अपने पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचयिता, सतयुग की दुनिया का रचयिता। अब तुम बच्चों को धक्का नहीं खाना, धक्के खाने वालों को भगवान नहीं मिलता, ठीक है। और जब मिलता है तो धक्का खाने बंद हो जाते हैं, है ना। तो बहुत ही सुंदर गीत बाहर का है, ये दर ऐसा है ना, ये दर ऐसा है जहां भगवान मिलता है। देखो बच्चे नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हो,
वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बन जाती है। अब बच्चे पुरुषार्थ करना है तो बच्चों को, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बच्चे बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। टाटा बाटा तो फेमस है हमारे भारत के, और आजकल भी बड़े बड़े साहूकार बैठे हैं जिनसे बड़े बड़े कार्य होते हैं। सरकार उनके द्वारा भी बहुत बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देती है। तो ऐसा साहूकार भी बनना कोई खराब बात थोड़ी है, अच्छा है ना। तो बाबा कहते बच्चे बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अब चाहे तो राजा बनो चाहे साहूकार बनो। अभी बच्चे तुम जानते हो बाप तो सदा सुखी बनाने आए हैं, अर्थात बच्चों को ऐसी विधि सिखाते हैं जिससे सतयुग में सब बच्चे सदा सुखी होंगे। तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। इस समय नरक में सब क्या क्या कर रहे हैं, माया के वश होकर के। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को। नारी का सम्मान कहते तो हैं, कितने परसेंट मनुष्यात्मा कर रही है, और वो नारियां भी क्या अपने आप को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मचारिणी क्या महसूस करती है अपने आप को? वो कला धारण कर रही है। तो बाबा कहते बच्चे इस कलयुग में सब माया के वश हो गए। शिव बाबा कहते बच्चे मेरा तो कोई नाम है नहीं शरीर का, क्योंकि मैं शरीर धारण ही नहीं करता। तुम बच्चे 84 जन्म लेते हो, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में। सुना, हम आत्माएं पूरी दुनिया में जहां हिसाब किताब होता है वही पहुंच जाते हैं, वही भाषा, वही देश, वही समय, जैसा जो सिस्टम में लिखा है करते हैं। इसलिए ये न सोचो कि अभी हम यहाँ हैं तो यहीं जन्म मिलेगा, नहीं भाई, कहीं भी मिल सकता है। अब तो वो समय भी नहीं रहा, और एक जन्म के जैसी बुद्धि विचारधाराएं किसी भी जन्म में नहीं मिले। तो बाबा कहते बच्चे एक ना मिले दूसरे से। चेहरे की भी बात है और कर्मों की भी बात है, संकल्पों की भी बात है। अभी वर्तमान में हमारी बौद्धिक स्थिति अच्छी है, बुद्धि ने स्वीकार किया है, मन कहता है मेरा प्रीतम मुझे मिला है, तो इसका पूरा पुरुषार्थ करके फायदा उठा लो। न जाने अगले पल आगे क्या हो। यहाँ भी देखते हो ना, बहुत सारे लोग बहुत कहते हैं क्या हो गया, बोले ये दिमाग से खिसक गया, क्या पहले बड़ा बुद्धिमान था, ये था वो था। तो भाई जब तक सिस्टम चल रहा है, बाबा चला रहा है, इसको अच्छे से शुभ कार्यों में यूज कर लो। बाबा कहते मीठे बच्चे ये है ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड शूट होता रहता है। तो बच्चे कल पहले भी मिले थे, अब मिले हो, फिर मिलते रहेंगे। देखो प्रैक्टिकल बात, आप कभी किसी से मिलते हैं, आपको लगता है कि इनसे मैं पहली बार नहीं मिल रहा हूं। आप बहुत सारी ऐसी जगह पर पहली बार जाते हो, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ पर मैं पहले भी कई बार आया हूं। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा वो रिपीट होता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों को हीरे जैसा आकर के बनाता हूं। तुम्हारा, देखो भगवान वाच, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट विलबेड फादर भी हूं, टीचर भी हूं, और गुरुओं का गुरु परम सतगुरु भी हूं। मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं, मैं सबका बाप हूं, मैं स्वयं नॉलेजफुल भी हूं। बच्चे मेरा कोई गुरु नहीं है, स्वयं सबका सदगति दाता हूं। इसका गीता में आता है, क्योंकि ईश्वरीय वचन है, उसमें भी आटे में नमक मिसल सत्य का दर्शन होता है। हे अर्जुन, मैं हाथियों में हैरावत, पर्वतों में सुमेरु पर्वत, धनुर्धरों में श्री राम, पांडवों में अर्जुन हूं। अर्जुन को ही कह रहे, पांडवों में अर्जुन, अर्थात मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सर्वोच्च हूं, सर्वशक्तिमान हूं। ये इशारा है। बाबा कहते बच्चे स्वयं सबका मैं सदगति दाता हूं। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। धारणा का सार, सार का विसार सुनेंगे। ब्रह्मरे की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस जरूर करनी है।
बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए बच्चे पवित्र जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। जैसे बाबा हमारा खिवैया है, ऐसे हमें भी औरों का बनना है। वरदानी बाबा का वरदान आज की मुरली से, ट्रस्टीपन की स्मृति से। क्या ट्रस्टी? बाबा ने कहा बच्चे, शिव बाबा ही निस्वार्थ नंबर 1 ट्रस्टी है। याद है परसों की मुरली थी। आज वरदान वैसा आ गया, ट्रस्टीपन की। आई एम ट्रस्टी, ओनली ट्रस्टी, बस और कुछ नहीं, मालिक नहीं। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझ कर रहेंगे, सुना, जब स्वयं को ट्रस्टी समझ कर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी। चाहते ना सभी हमारी मानसिक स्थिति, बौद्धिक लेवल हमारा एक रस वर्क करता रहे, इक्वल, बिल्कुल कहीं अप डाउन ना हो। उसके लिए क्या करना है? स्वयं को ट्रस्टी समझकर चलना। सिर्फ निमित्त हूं मैं। जब स्वयं को ट्रस्टी समझ कर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस और उच्च कोटि की रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। जब गृहस्थी समझते हो, मेरा मेरा लाते हो, तो मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, तो मन और बुद्धि फिर अनेक मेरा मेरा के रसों में भटकने लगता है। बाबा कहते हैं ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। आनंद है उस स्थिति में, आनंद है। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की कभी ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। हाँ, जब तक हम इन चीजों से आगे नहीं बढ़ते तब तक दुख की लहरें आती। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मुझे भी आती है कभी कभी। अपनों का दुख देखा नहीं जाता, अपनों की परिस्थितियां देखी नहीं जाती, लेकिन बाबा कहता बच्चे तुम बाबा से बड़े तो नहीं हो। सबका कल्याणकारी बाबा है और सबके अपने अपने हिसाब किताब है। ये बात आती है, लेकिन थोड़ा समय के बाद, बशर्ते आप लक्ष्य भी रखो कि मुझे उस स्थिति को प्राप्त करना है। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी और दुख की लहर भी अंदर में नहीं आएगी। स्लोगन है आज का, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्ट भी रहो और सरल भी रहो, दोनों का बैलेंस जरूरी है। वाह बाबा वाह, थैंक यू। वाह रे मैं आत्मा वाह, है ना, वाह रे मेरा भाग्य वाह। ऐसे रोज पीठ थपथपाया करो, अपनी सर पे हाथ घुमाया करो। वाह मैं आत्मा परम सौभाग्यशाली, बाबा ने मुझे पहचाना और मेरी आत्मा यानी मुझ आत्मा की बुद्धि ने भी बाबा को स्वीकार कर लिया। मैं जैसा भी था दुनिया के हिसाब से भी, लेकिन बाबा ने फिर भी मुझे स्वीकार किया। इसलिए वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा वाह। ठीक है ना, तो कुछ किया करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से स्वीकार हो। ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को।